अनुरागी भक्तों को व्यासपीठ से प्रणाम कर विज्ञान के माध्यम से साधना चैनल के द्वारा अपने अपने घरों में बैठ के कथा श्रवण करने वाले सभी श्रोताओं को शत शत प्रणाम कर भारत भूमि की इस पावन धरा पे भगवान राम जी के पावन चरित्र को जग जननी जगदम्बा मां भवानी के पावन सानिध्य में आज कथा के चौथे दिवस कथा के क्रम को लेने से पहले हम आपसे कहेंगे, कल हमने कथा को कहां विराम किया। अवध में आनंद ही आनंद है। तुलसी बाबा कहते हैं, मास दिवस कर भा दिवस मर मन जानहि को, रथ समेत रवि थाकेओ, निशा कवन विधि हो। मास दिवस कर भा दिवस, एक महीने का दिन हो गया, किसी को पता भी न चला। मरमन जाना ही कोई। अब देखिए, इस दोहे का अलग अलग संतों ने अलग अलग अर्थ किए हैं, लेकिन एक अर्थ, ऐसे तो कई किए, लेकिन एक अर्थ जो बड़ा सुंदर लगता हमें, वो हम आपको कहें कि एक महीने का दिन हुआ और किसी को पता न चला। कैसे नहीं चला पता? तो या तुलसी जी ने, देखिए, कुछ दोहों के अंदर कुछ प्रश्न में ही उसका उत्तर है। एक सज्जन ने मुझे, कल ही मेरे पास उन्होंने मैसेज भेजा था, किसी के पता आया कहां था ऐसे मुझे पता नहीं, यहीं से कथा सुन के, यहां तो यहीं का श्रोता होगा या टीवी के द्वारा सुनने वाला। उन्होंने कहा कि महाराज, गणेश जी तो शिव और उमा के पुत्र हैं, फिर विवाह के समय आप ऐसा कैसे कह रहे हो कि मुनि अनुशासन गणपति पूज्य शंभो भवानी? मैंने कहा, इस दोहे में ही इसका उत्तर है, अगर आप ध्यान से पूरा सुनते तो। इस दोहे की पहली पंक्ति में लिखा हुआ है कि मुनि अनुशासन गणपति पूज्य शंभु भवानी, और इसके तुरंत नीचे लिखा, को सुनी संशय करहूं जनी, कोई सुन के संशय ना करें। क्यों? क्योंकि सुर अनादि जिए जाने। ये गणपति कौन है? शिव और उमा के पुत्र का नाम गजानन है। ये गण यानी देवता, पति यानी स्वामी, आदि देव का पूजन किया है, सुर अनादि का पूजन किया है। ध्यान रखिएगा, सुर अनादि जिए जाने, ये कह दिया गोस्वामी जी ने। तो प्रश्न में ही उत्तर है, पर हम उसको ढंग से पढ़ते तो है नहीं, बस सीधा संशय कर देते हैं। महाराज ऐसे कैसे कह दिया? कोई महाराज अपनी मर्जी से थोड़ी कहेंगे महाराज। तो यहां ये जो कहा है दोहा की, मास दिवस कर भा दिवस मरम न जान ही कोई, कोई मरम नहीं जान पाया। क्यों नहीं जान पाया? कि रथ समेत रवि था के हों, सूर्य भगवान का रथ रुक गया तो निशा कवन विधि हो। रात्रि कैसे हो? सूर्य भगवान का रथ रुक गया। अब ये दो भाग देखिए, सूर्य भगवान चलते चलते रुक गए। अब वो रुक गए, वो चलेंगे ही नहीं तो सूर्य अस्त कहां से होगा? पर कई संत कहते हैं कि ऐसा नहीं, एक महीने तक अवध में राम जन्म उत्सव चला, इसलिए एक महीने का दिन हो गया। ये ठीक है उनका तर्क, लेकिन उसके पीछे जो नीचे दिया हुआ है वो इसमें बैठता नहीं है। क्या? कि रथ समेत रवि था क्या? अब एक बड़ा सुंदर तर्क है, हम आपको कहें। सूर्य के चारों तरफ नक्षत्र परिक्रमा करते हैं। सूर्य हर महीने एक राशि से दूसरी राशि में जाता कि नहीं जाता? जो ज्योतिष को जानते हैं, 12 महीने 12 राशि, और प्रत्येक राशि में सूर्य एक महीने रहता है।
तो भगवान सूर्य एक महीने से एक राशि से निकल के दूसरी राशि में जाते हैं, और नक्षत्र 27 हैं, और 27 नक्षत्र एक महीने से वापस अपने स्थान पे आता है कि नहीं आता? यानी अगर आज पुष्य नक्षत्र है तो वापस एक महीने से पुष्य आएगा, पहले नहीं आएगा बीच में क्रम से। तो हुआ यह कि अवध में राज जन्म उत्सव को देखते ही भगवान सूर्य ने अपने घोड़ों की लगाम को खींचा। तो सूर्य भगवान तो रुके थोड़ी देर देखने के लिए, उनको तो थोड़ा सा दृश्य देखना था, लेकिन नक्षत्र अपनी गति से चलते रहे। जब भगवान भास्कर को आभास हुआ तो सोचा अरे नक्षत्र तो आगे चले गए, अब अगर हम अपने घोड़ों की गति बढ़ाएंगे तो ये ज्योतिष शास्त्र पूरा फेल हो जाएगा। तो जो नक्षत्र जहां से आगे निकला वो वहीं वापस आए, तब तक अपने रथ को वहीं रोके रखा, और वो नक्षत्र वापस अपने स्थान पे एक महीने से आता है, इसलिए एक महीने का दिन हो गया, किसी को पता ही न चला। रथ समेत रवि था कहूं कि निशा कवन विधि हो। शंकर कहने लगे उमा, राम जी के जन्म उत्सव को देखने के लिए हम भी अपने आप को रोक नहीं पाए। मतलब शिव कह रहे हैं, और के कहूं निज चोरी, और के कहूं निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति मोरी। काके भूसुंडी काके भूसुंडी संगिया मधो, मन जे रूप जाने को। शंकर कहने लगे, क्योंकि पार्वती जी ने जब प्रश्न किया था तो शिव से कहा था कि जो प्रभु में पूछा न कोई, सो दयाल राखूं जनि गोई। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए शिव ने यहां कहा कि औरों एक कहूं निज चोरी, एक मैं भी अपनी चोरी आपको सुना रहा हूं। सुनो गिरिजा अति दृढ़ मति मोरी। उमा ने कहा आपकी चोरी क्या? शंकर कहने लगे, जब अवध में राम जन्म उत्सव चल रहा था तो देवी हम अपने आप को रोक नहीं पाए, हम भी उसमें सम्मिलित होने चले गए। पार्वती जी ने कहा महाराज आप अकेले गए, हमको नहीं लेके गए। शंकर कहने लगे देवी आपको नहीं ले जाने का कारण था। उमा ने कहा क्या कारण? एक तो हम इस रूप में गए नहीं थे, हम वेश बदल के गए, और अगर आपको हमारे संग ले जाते वेश बदला के तो आप नारी हैं, नारी का स्वभाव सहज होता है, बातों बातों में कह देते हम तो कैलाश से आए तो भेद खुल जाता। और दूसरा देवी वो 6 फुट के राम जी, उनको वन में विलाप करते देख के आपके मन में संशय हो गया, तो वहां तो वो जन्मजात थे बिल्कुल एकदम नंग धड़ंग, उनको देख के और भी संशय हो जाता कि ये कैसा भ्रम है, इसलिए नहीं लेके गए। अच्छा तो आप अकेले गए? शिव ने कहा नहीं अकेले नहीं गए, तो भुसुंडी को संग लेके गए। फिर शंकर कहने लगे जब हम वहां गए तो अवध में क्या देख रहे हैं, अवध के राजमहल के बाहर भारी भीड़ है, और उस भीड़ में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या है,
और वृंद वृंद यानी समूह बना बना के अपने अपने विचारों के अनुकूल